हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत जो है एनसीईआरटी साइंस का जो बुक है उसमें आज हम लोग केमिस्ट्री में जो है अध्याय 4 देखने वाले हैं। यानी रसायन विज्ञान में आज हम लोग अध्याय जो है 4 देखेंगे। और जो अध्याय 4 है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग फिजिक्स जो है इस बुक का पूरा फिजिक्स जो हम लोग देख चुके हैं। अगर उसका आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना है, जाकर जरूर देखें। सबसे पहला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में जो है संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही इसमें चुने। ठीक है, तो सही कथन देखा जाए तो मेंडलीव ने जो है तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा जो है रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, यह कथन आपका सही है। दूसरा कहता है कि मेंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, ये भी सही है आपका। ठीक है, मेंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी में सक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया, यह सही नहीं है आपका। तो देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में आपका। ठीक है, मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी में तत्वों को उनके जो है मूल गुण धर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्मों में जो है समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े और इन रिक्त स्थानों के आधार पर जो है नए तत्वों की जो है भविष्यवाणी की। ठीक है, कथन 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है अक्रिय गैसें अनुपस्थित थी। ठीक है, क्योंकि तब तक जो है अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी आपका। तो देखा जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित जो है आपके कथन 1 और कथन 2 आपके सही आपके। ठीक है, आगे है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उपस्थित कमियों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही कौन सा है इसमें देखना है। उसके यानी कमियों के संदर्भ में जो है कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन देखिए। ठीक है, तो देखा जाए तो वे सभी आवर्त सारणी वे अपनी जो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को जो है सही स्थान नहीं दे पाए, यह भी सही आपका। यानी उनकी कमियों के संदर्भ में देखना है। ठीक है, तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए जो है चुनौती थी, ये भी सही आपका। उनकी सारणी में जो है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर जो है परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, ये भी सही है। तो इन तीनों कमी थी आपके किसके? मेंडलीव के आवर्त सारणी में। तो उपस्थित यानी उपस्थित कमियों के संदर्भ में देखा जाए तो तीनों कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आगे की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से कथन सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में जो कौन से कथन सही नहीं है, तो देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखा जाए तो एक ही समूह के सभी तत्वों को जो है संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है, यह सही है आपका। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश जो इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है, ये भी सही है आपका। ठीक है, यानी सही नहीं देखना है। ठीक है, तो आगे है कि तीसरा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार बढ़ता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, सही नहीं देखना है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में जो है बढ़ता है तथा समूह में जो है नीचे जाने पर घटता है, यह कथन आपका सही नहीं है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे है कि रासायनिक तत्वों के लिए जो है आवर्त सारणी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन असत्य कौन से है वह देखना है आपके, यानी असत्य देखना है इसमें। तो किसी एक आवर्त के अनुदिश से आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, यह सत्य नहीं है आपका। ठीक है, तत्वों के किसी एक समूह में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन जो बंधुता कम होती है, यह सही है आपका। ठीक है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए तो कथन 1 और कथन 3 जो है आपका सही नहीं है। कथन 2 जो है सिर्फ इसमें सही है, किसके संबंध में? तो रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त सारणी के संदर्भ में आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि रासायनिक तत्वों के लिए जो आवर्त सारणी के संदर्भ में जो कथन 1 और 3 असत्य है, क्योंकि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव जो है बाएं से दाएं चलने पर जो है क्रमशः बढ़ता है, यानी बाएं से दाएं चलने पर जो है बढ़ता है। साथ ही किसी निर्दिष्ट आवर्त में जो है परमाणु संख्या बढ़ने पर जो है
विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है आपका। ठीक है, तो इस तरह से कथन 1 और 3 गलत है और 2 आपके सही हैं रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त सारणी के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों में जो है सही कथन बताइए। सही कथन बताइए। तो इसमें देखा जाए तो सही कथन देखा जाए तो समूह में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो हाइड्राइड्रो की जो है अपचायक क्षमता बढ़ती है, यह सही है आपका। दूसरा कहता है कि समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो है हाइड्राइड्रो का जो है अस्थायित्व घटता है, ये भी सही है आपका। सही कथन देखना है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है हाइड्राइड्रो का जो है बंध कोण घटता है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कहता है कि समूह में जो ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड्रो की जो है क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, यह गलत है आपका। क्षारीय प्रकृति नहीं बढ़ती है। ये देख सकते हैं कि 4 सही नहीं, क्योंकि समूह में जो ऊपर से नीचे आने पर जो है हाइड्राइड्रो की क्षारीयता घटती है और अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है, क्षारीयता जो है प्रकृति बढ़ती है, यानी क्षारीयता घटती है और अम्लीयता जो है बढ़ती है। तो इस तरह से कथन 4 जो है आपके गलत हो गए। ठीक है, आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन कहता है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, यह गलत है आपका। ठीक है, आर कारण कहता है किसी एक समूह में जो है परमाणुीय त्रिज्या समानता जो ऊपर से नीचे आने की ओर बढ़ती है, तो ये सही है आपका। देखा जाए तो कथन ये गलत है, परंतु आर आपका सही है आपका। ठीक है, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना, तत्वों के गुण और तत्व। तो देखा जाए तो अर्ध पूरित कक्षक जो हो जाएगा आपका क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी जो हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। सिक्का तत्व कौन सा हो जाएगा आपके, तो ओरम हो जाएगा। लैंथेनाइड से सीरियम हो जाएगा। इस तरह से मिलान कर सकते हैं तत्वों के गुण और तत्वों के साथ आपका। ठीक है, आगे है कि BALMG के तत्वों के लिए जो है धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम। इस तरह से ही देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है इसके धात्विक अभिलक्षण का जो है सही क्रम है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, प्रतिपादक यानी खोजकर्ता और नियम सिद्धांत। किसने जो है किस नियम का सिद्धांत यानी नियम या सिद्धांत का खोज किया। तो देखा जाए तो डोबेराइनर जो खोज किया गया था किसकी, तो त्रिक नियम की। ठीक है, न्यूलैंड के द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो अष्टक सिद्धांत। मेंडलीफ के द्वारा क्या किया गया था, तो आपके तत्वों के आवर्त सारणी का जो है प्रारंभिक विकास। हेनरी मोजले के द्वारा क्या किया गया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से मिलान किया जा सकता है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है। क्षारीय धातु का जो है विशेष गुण कौन सा नहीं है आपका, तो हिमांक का निम्न होना यह सही है आपका। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का कम होना यह भी है आपका। आयन विभव उच्च होना यह सही नहीं है, इसमें जो है आयन विभव उच्च जो है नहीं होता है, यह सही है आपका। यानी यह कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, इनकी आयनों की उत्कृष्ट गैसों के आयनों से जो है इलेक्ट्रॉनिक होना यह सही है। तो देखा जाए तो कथन सी जो है आपके क्षारीय धातु का जो है विशेष गुण नहीं है आपका। देख सकते हैं कि आयनन विभव का उच्च होना क्षारीय धातु का जो है विशेष गुण नहीं है, इसका आयनन विभव जो है निम्न होता है। इसका आयनन विभव क्या होता है, उच्च नहीं जबकि निम्न होता है, इसलिए कथन सी क्या है आपका सही यानी विशेष गुण नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन में जो है आवर्त के कुछ तत्व जो है विकर्णी संबंध प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कौन से कथन से, तो द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के कुछ तत्व से जो है आपके आवर्त के कुछ तत्व के विकर्णी स्पष्ट प्रस्तुत कर रहे हैं आपका। ठीक है, यानी देख सकते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय तत्व के इस तरह से दिया गया है कि Li मैग्नीशियम BeLe ये विकर्णी संबंध प्रस्तुत करते हैं, अर्थात इनके जो है गुणों में कोई जो है समानताएं देखी
अर्थात इनके गुणों में जो है कई समानताएं देखी जा सकती है। ठीक है, आगे है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है किस कथन में आवर्त तथा समूह में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? किसमें होती है? तो छठा आवर्त तथा तृतीय समूह में आपका क्या होती है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है किस कथन में जो है आवर्त तथा समूह में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? किसमें? तो छठा आवर्त और तृतीय समूह में अधिकतम होती है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर जो है कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर और ऊपर से नीचे जो है जाने पर कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए तो आयन ऊर्जा बढ़ती है, यह सही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ये भी सही नहीं है आपका। विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है, ये भी सही नहीं है। कौन सा कथन सही देखना है? तो परमाणु त्रिज्या घटती है, यह कथन आपका सही है। देख सकते हैं कि कथन डी सही है। परमाणु की त्रिज्या आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं ओर जाने पर जो है घटती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है बढ़ता है और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है आपका। ठीक है, कि नेक्स्ट है कि एस ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो देखा जाए तो आवर्त सारणी का समूह यानी A1 जो है ए यानी आवर्त सारणी का समूह जो है 1 सामूहिक रूप से जो क्षारीय धातु कहलाते हैं, सही आपका। आवर्त सारणी का समूह 2 ये जो है सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं, भी सही आपका। एस ब्लॉक तत्वों का जो है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के लिए उत्कृष्ट गैस NS1 जो है तथा जो है क्षारीय मृदा धातुओं के लिए उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस है आपका। ठीक है, ये भी सही है आपका। कहता है कि ये नरम धातु प्रबल जो है धन विद्युती तथा जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो इस ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में जो है चारों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्न से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है आपके? तो देखा जाए तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, यह सही है आपका। सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें जो है 33 तत्व है, यह सही नहीं है। छठे आवर्त में 32 तत्व है, ये सही है। देखा जाए तो ए और सी जो है आपके सही है, दो जो है आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं? देख सकते हैं कि चौथे और पांचवें आवर्त में जो 18 तत्व है जिन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व है जिन्हें जो है अतिद्वितीय आवर्त कहते हैं, अतः कथन 1 और 3 सही है। सातवें आवर्त में 31 तत्व होते हैं। आवर्तों की अति लघु जो है लघु दीर्घ अथवा जो अति दीर्घ आवर्त नाम में जिनमें स्थित तत्वों की संख्या के आधार पर दिया गया है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो कथन जो है 1 और 3 आपके सही है। ठीक है, आगे कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान जो है गुण धर्म के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका? तो कौन से कथन सही है आपका? तो ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय होते हैं, यह सही है आपका। ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय तथा अम्लीय होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म जो है क्षारीय और अम्लीय जो है होता है। किसी समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय जो है प्रकृति घटती है और क्षारीय प्रकृति जो है बढ़ती जाती है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन से कथन सही है? तो देखा जाए तो इस ब्लॉक के तत्वों में जो रंगीन आयन बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यह सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे कि डी ब्लॉक के तत्वों में जो रंगीन आयन बनाने की क्षमता अधिक होती है, यह कथन आपका सही है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में रंगीन आयन बनाने की क्षमता कम होती है, गलत है। पी ब्लॉक के तत्वों में जो है रंगीन आयन बनाने की क्षमता अधिक होती है, ये भी आपका गलत है। कथन सी जो है आपके कथन बी जो है आपके सिर्फ सही है कि डी ब्लॉक के तत्वों में जो रंगीन आयन बनाने की क्षमता अधिक होती है आपका। ठीक है, देख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में जो रंगीन आयन बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इनके जो है आयन और यौगिक जो है रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के आयनों का रंग जो है अपूर्ण डी
कक्षक एवं जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के जो है कारण होता है आपका, ठीक है।